हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि HCF एंड LCM। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा रूप कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 69 तथा 92 का HCF निकालेंगे और HCF से क्या करेंगे, अंश तथा हर दोनों में भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा वही सरलतम रूप होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 69 और 92 का HCF निकाल लेते हैं। तो 92 में भाग देंगे किससे, 69 से। तो एक बार में लगेगा कितना, 69। तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 23। अब 69 को यहाँ रखेंगे, 23 दिए 69, पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, 23। तो अब हम क्या करेंगे, 69/92 के अंश तथा हर दोनों में किससे भाग देंगे, 23 से। 69 में भी भाग देंगे 23 से और 92 में भी भाग देंगे किससे, 23 से। तो 69 में 23 से भाग देंगे तो 23 दिए 69 कितना आ जाएगा, 3। और 92 में 23 से भाग देंगे तो 23 चौका 92 यानी कि 4। तो 69/92 का सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा रूप कौन हो गया, 3/4। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 391/667 का सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा रूप निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 391 तथा 667 का HCF निकालेंगे। तो 391 और 667 दोनों का HCF निकालते हैं। 1 से लगेगा 391, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 276 बच रहा है। अब यहाँ पर ले आएंगे 391 को, फिर 1 से लगेगा 276, फिर घटा लेंगे 11 में से 6 घटाएंगे 5, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 115। अब 276 को यहाँ पर लाएंगे, 2 बार में लगेगा 115 दूना 230, फिर घटा लेते हैं 6 में से 0 गया 6, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 46। अब 115 को यहाँ पर ले आएंगे तो 46 दूना 92, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 11 में से 9 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर ले आएंगे 46 को, तो 23 दूना 46, पूरा पूरा कट रहा है। तो 391 और 667 का HCF कितना हो गया, 23। तो अब हम क्या करेंगे, 391 और 391/667, तो दोनों में क्या करेंगे, 23 से भाग दे देंगे। तो 391/667 यहाँ पर अंश तथा हर दोनों में किससे भाग देंगे, 23 से। तो चलिए 391 में 23 से भाग देते हैं। तो 23 इकाई 23, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ से ले लेते हैं 1, तो 161। अब लगा देते हैं 7 से, 7 दिए 21, 7 दूना 14 और 2 16, 161, पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि 391 में 23 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 17। उसी तरह 667 में 23 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 29। 667 में जब हम 23 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। तो 391/667 का सरलतम यानी कि सबसे छोटा रूप कितना हो जाएगा, 17/29। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1095/1168 का सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा रूप निम्न में से कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1095 और 1168 का HCF निकाल लेते हैं। 1095 और 1168, तो यहाँ पर 1 से लगेगा 1095, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 16 में से 9 घटाएंगे 7। अब 1095 को यहाँ ले आते हैं। अब एक बार में लगाएंगे 73, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ से ले लेते हैं 5। अब यहाँ पर लगा देते हैं
5 से 5 दिए 15, 7 बचे 35 और 1 36, पूरा पूरा कट रहा है। तो 1095 और 1168 का HCF कितना आ रहा है? 73। अब हम क्या करेंगे? 1095 और 1168 के अंश तथा हर दोनों में क्या करेंगे? 73 से भाग दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले 1095 में भाग देते हैं, किससे? 73 से। तो यहाँ पर हम 1095 में 73 से भाग दिए थे, तो भागफल कितना आया था? 15। तो 1095 में 73 से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा? 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अंश में 15 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो अंश में कितना आ जाएगा? 15, और हर है 1168। 1168 में यदि हम 73 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 16। चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। एक बार में लगेगा कितना? 73। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ से लेते हैं 8। अब लगा देते हैं 6 से 6 3 18, 6 7 42 और 1 43, पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि 1095 में 73 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 15, और 1168 में 73 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 16। तो इसका सही आंसर हो गया 15/16। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1,28,352 बटे 2,38,368 का सरलतम रूप यानी कि सबसे छोटा रूप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1,28,352 और 2,38,368 का HCF निकाल लेंगे। तो 1,28,352 और 2,38,368 दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार में लगाएंगे 1,28,352। अब घटा लेते हैं। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब 1,28,352 को यहाँ ले आएंगे, 1,28,352। अब यहाँ पर फिर लगाएंगे एक बार में, तो कितना आ जाएगा? 1,10,016। अब 12 में से 6 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ पर कितना है? 3, 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब 1,10,016 को यहाँ ले आएंगे, 1,10,016। अब लगा देते हैं 6 से, तो 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 3 18 और 3 21 का 1 हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20 का 0 हाथ में 2, 8 6 48 और 2 50 का 0 हाथ में 5, 6 इकाई 6 और 5 11। तो यहाँ पर अब पूरा पूरा कट रहा है। तो 18,336 HCF कितना रहा है? 18,336। तो हम क्या करेंगे? 1,28,352 और 2,38,368 दोनों में क्या करेंगे? 18,336 से भाग दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? 1,28,352 इसमें भाग दे देते हैं किससे? 18,336 से। तो अब यहाँ पर लगाएंगे 7 से, 7 6 का 42 का 2 हाथ में 4, 7 3 21 4 25 का 5 हाथ में 2, 7 3 21 2 23, 8 7 56 2 58 का 8 हाथ में 5, 7 इकाई 7 5 12, पूरा पूरा कट रहा है। कितना बार में? 7 बार में। तो 1,28,352 में 18,336 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। उसी तरह 2,38,368 में 18,336 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/13। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 252 तथा 595 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर निकालना है 252 तथा 595 का HCF। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। 252 और 595, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10,
2 दूना 4 और 1 5, 504। अब घटा लेते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ पर कितना बचेगा 9, तो 252। अब लगाते हैं 2 से, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 182। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0, 15 में से 8 घटाएंगे 7, अब है 91, यहाँ पर रखेंगे 91, तो एक बार में लगेगा 70, 21। अब यहाँ पर ले आएंगे 70 को, तो 21 तिये 63, तो 70 में से 63 घटाएंगे 7। अब यहाँ पर ले आएंगे 21 को, तो 7 तिये 21, पूरा पूरा कट रहा है। तो 252 और 595 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो गया 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को चलिए एक शॉर्ट मेथड से भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 252 तथा 595 का अंतर निकाल लेंगे। तो चलिए 595 में हम घटा लेते हैं 252 को, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 343। दोनों संख्या का अंतर कितना रहा है 343। अब हमें निकालना है 252 और 595 का HCF। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा लेंगे, तो सबसे बड़ा कितना है 17, तो 17 से भाग देंगे 343 में, तो 17 दूना 34, 3 बच रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 17 नहीं होगा। अब 11 से भाग देते हैं, 11 तिये 33, 1 और 3 13, तो 11 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से भाग देते हैं, तो 343 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, 14 में से 8 घटाएंगे 6 और 3, 7 नमा 63, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, इसीलिए 252 तथा 595 का HCF कितना हो जाएगा 7। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2923 तथा 3239 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो चलिए 2923 और 3239 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 2923 और कितना है 3239, तो 1 से लगाएंगे 2923। अब 9 में से 3 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 है यहाँ पर तो 1 दहाई पैसा ले लेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3 यानी कि 316। अब 2923 को यहाँ पर ले आएंगे। अब चलिए लगाते हैं 9 से 9 छः का 54, 9 छः का 54 का 4 हाथ में 5, 9 इकाई 9, 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 तिये 27 और 1 28, 2844। अब घटा लेते हैं, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ पर बच रहा है 1, तो 11 में से 4 घटाएंगे 7, तो कितना बच रहा है 79। अब यहाँ पर ले आएंगे 316 को, अब लगाएंगे 4 से 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 7 चौका 28 और 3 31, 316। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है, तो HCF कितना हो गया 79। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको अंतर निकाल करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 2923 और 3239, तो 3239 में से हम घटा लेते हैं 2923 को, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12 में से 9 घटाएंगे 3, दोनों का अंतर कितना है 316। तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन पहले लेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है 79। चलिए 79 से भाग देते हैं, तो 9 चौका 36, 7 चौका 28, 3 31, पूरा पूरा कट रहा है 79 से। तो 2923 और 3239 का HCF कितना हो जाएगा 79। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो चलिए 2324 और 8148 का HCF निकालते हैं। 2324 और कितना है 8148, तो 3 से लगाएंगे, 4 तिये 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 तिये 9 और 3 दूना 6। अब घटा लेते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ पर बच रहा है 0, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1,
7 में से 6 घटाएंगे 1, तो 1176। अब 2324 को यहाँ ले आएंगे, अब फिर लगाते हैं 1 से, तो 6 इकाई 6, 7, 1, 1। फिर घटा लेते हैं, 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ पर बच रहा है 1, तो 11 में से 7 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 1148। अब यहाँ पर ले आते हैं 1176 को, तो एक बार में लगेगा 1148। अब घटा लेते हैं, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर ले आते हैं 1148 को, अब लगाते हैं 4 से, तो 28 चौका 112, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ से लेंगे 8, 28। फिर लगेगा 1 से 28 इकाई 28, पूरा पूरा कट रहा है। तो 2324 और 8148 का HCF कितना हो गया? 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 280, 455 तथा 735 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, 280, 455 तथा 735, और तीनों का क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर निकाल लेंगे, फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकाल लेंगे। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 175। अब निकाल लेते हैं दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, यहाँ पर 3 है, तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 280। पहला संख्या और दूसरी संख्या का अंतर आ रहा है 175, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर आ रहा है 280। तो अब हम क्या करेंगे, 175 और 280 का HCF निकाल लेंगे। उतना ही HCF आएगा जितना 280, 455 और 735 का HCF होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं 175 तथा 280 का HCF। तो एक बार में लगाएंगे 175, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 105। अब यहाँ पर ले आते हैं 175 को, तो एक बार में लगेगा 105, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7। अब 105 को यहाँ ले आते हैं, तो एक बार में लग जाएगा 70, तो 5, 10 में से 7 घटाएंगे 3। अब 70 को यहाँ ले आते हैं, तो 35 दूना 70, पूरा पूरा कट रहा है। तो 175 और 280 का HCF कितना हो गया? 35। इसीलिए 280, 455 और 735 का भी HCF कितना हो जाएगा? 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहली और दूसरी संख्या का अंतर निकालिए 175, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर निकालिए 280। अब क्या करते हैं, 175 और 280 का भी अंतर निकाल लेते हैं। तो 175 और 280 का अंतर कितना आ जाएगा? 105। अब ऑप्शन से क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या है 35। देखेंगे कि 105 जो है 35 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 35 दिए 105 कट रहा है। तो सभी संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 35। यदि 35 से नहीं कटता तो फिर किससे काट के चेक करते? 21 से। 21 से नहीं कटने पर किससे? 14 से। 14 से नहीं कटने पर 7 से। और जहां पर कट गया वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1134, 1344 और 1512 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर भी 3 संख्या दिया हुआ है, 1134, 1344 और 1512। तीनों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या का अंतर, फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर निकाल लेंगे। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना आएगा? 210। 1134 और 1344 में कितना का अंतर है? 210 का। अब 1344 और 1512 का अंतर निकालेंगे। तो 1512 में से 1344 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 168।
अब जितना 210 और 168 का HCF होगा उतना ही HCF कितना होगा 1134, 1344 और 1512 का। तो चलिए 210 और 168 का HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 210, छोटी संख्या 168 से भाग देते हैं। तो एक बार में लग जाएगा कितना 168। अब घटाएंगे 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर बच रहा है 0। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 42। अब 168 को यहाँ पर ले आएंगे, अब लगा देंगे 4 से। तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 पूरा पूरा कट रहा है। तो 168 और 210 का HCF कितना आ रहा है 42। तो 1134, 1344 और 1512 का भी HCF कितना हो जाएगा 42। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते थे, पहली और दूसरी संख्या का अंतर 210, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर 168। फिर यहाँ पर दोनों संख्या का अंतर निकाल लेंगे। दोनों संख्या का अंतर कितना आ रहा है 42। अब देखेंगे ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कितना है 64। तो 42 में 64 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 42 छोटी संख्या है। 44 से भी भाग नहीं लगेगा, 44 ही बड़ी 42 से बड़ा है। तो अब 42 में 42 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1134, 1344 और 1512 का HCF कितना हो जाएगा 42। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 और 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 और 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 तीनों में है। हम उसी संख्या को लेंगे जो तीनों में हो। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 तीनों में है। अब इसमें से सबसे छोटा वाला को लेंगे। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2, इसमें सबसे छोटा कौन है 2। अब उसके बाद 3 के पावर 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 के पावर 4 इसमें भी है। तो 3 के पावर 2, 3 और 3 के पावर 4, इसमें सबसे छोटा कौन है 3। तो 2 गुने 3। अब तीनों में कौन मिल रहा है 5 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4। तो 5 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4, तीनों में सबसे छोटा कौन है 5 के पावर 2। तो गुने 5 के पावर 2। तो 2, 3, 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।